Hey guys, my name is Ashish. I am currently BTech in IIT RPR पंजाब। तो होपफुली आपको जो मैंने पहले लेक्चरों में जो पक्षांतरण और वज्र गुणन कवर किया है वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। मैं आपका ज़रूर डाउट क्लियर कर दूंगा वहाँ से। और आप खुद भी मैंने बेसिक कंप्लीट करवा दिया है। और आप खुद भी ऐसा करना कि जो कोई भी बुक उठा लेना और वहाँ से पक्षांतरण और वज्र गुणन की क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि फिर अपन धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और मैं लगभग लगभग सभी टॉपिक पूरे कवर कर लूँगा। आज जब बेसिक मैथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तब अपन सारे क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे ना, तब उनके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। फिर उनके अंदर अच्छे से मज़ा आएगा अपन को। फिर लेकिन वो तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे जब आप मेरे पैरेलल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहोगे। क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी से पकड़ होगी। चाहे कोई कितना ही महान हो, कितना ही किस दिमाग चलता हो किसी का, लेकिन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यू आर सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। ओके, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी इसके अंदर। मेहनत का कि प्रैक्टिस, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपको माइंड में आती जाएगी। यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और बस कोई और ऐसे नहीं होता कि यार किसी इसको उसको माइंड चलता है उसको तो अपने आप आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसने पहले से मेहनत कर रखी होती है। और कंटिन्यूटी बनाए रखना और लेक्चर साथ साथ देखते जाओ, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा आराम से। तो चलो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने पक्षांतरण कवर कर लिया है, वज्र गुणन कवर कर लिया है। अब मैं समीकरण, जो समीकरणों से मान निकालना, एक समीकरण अपन ने कवर किया, पक्षांतरण करना कवर किया, फिर उससे वज्र गुण आ जाता है, उसको अपन ने कैसे कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर रखे हैं। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे दो समीकरणों से मान निकालना। दो समीकरणों से मान निकालने का मतलब है कि जैसे आपको कोई दो समीकरण देकर रखेगा, जैसे मान लो कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया। अभी तक अपन ने क्या सीखा है कि एक समीकरण से मान निकालना, लाइक एक्स प्लस 2 दे दिया था आपको और 5 दे दिया था जैसे। तो मैंने इससे इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको सॉल्व करेंगे कि एक्स का मान अपन को फाइंड करना है। तो एक्स को ऐसा कैसा रख लिया, जिसका मान फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड में रख लिया और फिर बच गए 5, उसको साइड में भेज दिया। साइड में भेजेंगे तो पक्षांतरण होगा तो जो इसका साइन है वो विपरीत हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे एरिया के अंदर एंटर कर रहा है। ओके, तो अपन ने माइनस 2 कैसे, तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया। अभी तक अपन ने क्या किया है कि एक समीकरण देता था अपन को, उसको सोल्व करते थे। एक समीकरण देता था उसको सोल्व करते थे अपन। लेकिन अब अपन ना थोड़ा लेवल हाई करते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं यार, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो दो समीकरण दे देगा अपन को और उनसे अपन को फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इसके अंदर अच्छा खासा पक्षांतरण काम में आएगा, वज्र गुणन काम में आएगा ठीक ठाक, क्योंकि मैथ्स पूरी रिलेटेड होती है। तो चलो एक स्टार्ट करते हैं इसको। ऐसा आपको दो समीकरण दे देगा, एक समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करना होता है कि दो समीकरणों को सोल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले इनके फैक्टर समान करने होते हैं। फैक्टर में इनका गुणांक है। जैसे इसका गुणांक क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे 2 लिख देता तो 2 हो जाता। सबसे पहले इनको सेम करते हैं अपन, इनको सेम करते हैं। फिर अपन ने क्या करते हैं कि इसमें या तो अपन को एक चर को हटाना होता है, जोड़ करना बाकी करना, ऐसे कर कर एक चर को अपन को हटाना होता है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ देता हूँ ना मैं, तो जैसे मान लो कि एक समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, इसी अप्रोच से क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी अभी धीरे धीरे पैटर्न समझ में आएगा ना, तो आपको चीज़ें आसान लगती जाएगी। तो जैसे मैंने समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिया। ओके, तो ये जोड़ दिया तो हो गया कि 2 एक्स प्लस एक्स के, यहाँ पे ऐसे होगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। ओके, तो अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया मैंने। जैसे अपन सिंपल जोड़ भाग करते थे ना, तो एक लाइन खींच दिया पहले। तो अब क्या करना है, इनका जोड़ करना है, यहाँ प्लस प्लस और प्लस। तो एक्स और एक्स 2x हो गया। अब यहाँ पे y और माइनस वाई को एडअप किया तो बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं कि y और माइनस वाई प्लस कर दिया तो इसको भी 2y कर देते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि यार कि y माइनस वाई ये दोनों ऐड हो रहे हैं ऐसे, तो y माइनस वाई तो कट जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग।
और 5 वाले 6 11 हो गया यहाँ से। ओके, तो मतलब 2x इक्वल टू 11 हो गया यहाँ पे। 2x इक्वल टू कितना हो गया? 11 हो गया। अब यहाँ पे x का मान क्या आया? अब इसके अंदर देखो वज्र गुणन काम में गया ना, मतलब यही फॉर्मेट हर चीज़ के अंदर यही फॉर्मेट यूज होने वाला है। मतलब क्या आ गया कि x का मान क्या आ गया? 11/2 आ गया। x का मान मैंने क्या आ गया मेरे? 11/2 आ गया। इसके अंदर वज्र गुणन काम आया, तो वज्र गुणन काम है यहाँ पे, और x का मान आ गया मेरे पास 11/2। ओके, अब इसके अंदर जैसे मैंने सिंपल क्या किया है, बिल्कुल मतलब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 थे, तो मेरे को लगा यार चर को मैं कैसे गायब कर सकता हूँ। तो मैंने जब मैं सोचा कि यार y और -y को जब जोड़ूंगा तो यार ये चर गायब हो जाएगा। तो चलो फिर मैंने इसे जोड़ दिया इनको, तो चर गायब हो गया और ऐसे आ गया मतलब। अब देखो इसके अंदर दूसरा वे भी होता है कि यहाँ पे समीकरण, चलो पहले y का मान निकाल लेते हैं, फिर दूसरा वे भी अपन देखेंगे। अब यहाँ से y का मान निकालने के 2 मेथड हैं, 2 मेथड्स आर अवेलेबल फॉर फाइंडिंग द y वैल्यू। ओके, तो अपन क्या करेंगे, देखो मतलब एक तो दूसरे पे एक मेथड तो ये है कि x प्लस वाई, ये हो गया y इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करना है, मेरे को y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना मतलब मेरे को y को तो रखना है और x को एलिमिनेट कर देना है, मतलब x को गायब कर देना है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, अगर मैं इन दोनों को लेस कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे जोड़ा था मैंने कि जोड़ने पर मेरे को बता था ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों मतलब ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि अगर मैं इन दोनों घटाऊंगा तो x और -x, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे घटाऊंगा तो ये तो 0 आ जाएगा। मतलब तो मेरे को मान भी y का ही चाहिए, और अच्छी बात है ना कि मतलब ये 0 हो रहा है। और धीरे धीरे अभी मतलब आप मतलब कोई नई चीज़ है ना, थोड़ा आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होगे, आप थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, धैर्य रखो। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, माइनस कर दिया, चलो भाई माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब माइनस करने का मतलब बेसिकली होता है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इस पूरे समीकरण को। तो अब यहाँ पे होता है कि अगर मतलब ऐसे याद रख लो चलो आप, तो कि यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे प्लस हो जाता है, मतलब ये इन दोनों का प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था ना माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था ना प्लस हो गया, और ऐसे कर दिया अपन ने। तो अब इसके यहाँ पे हो गया कि माइनस हो गया प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस आ गया। समझ रहे हो मैंने प्लस क्यों कर दिया माइनस की जगह? क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है? प्लस होता है। तो इसी में या तो आप ये ऐसे करो कि चिन्ह जो यहाँ पे चिन्ह मिलेंगे ना उनको विपरीत कर दो आप, तो इनको विपरीत कर दो आप तो, और उसको फॉलो कर लो फिर कि x माइनस एक्स कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पे y, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, क्योंकि मैंने बेसिकली क्या किया कि y था, अब y में से -y को घटाना था मेरे को, तो y माइनस फिर ये कोष्टक माइनस y, ये तो इसको भूल जाओ कि ये तो मतलब जो ये साइन है यहाँ पे जो घटाना था वो आ गया। अब यहाँ पे y माइनस कोष्टक माइनस y। ओके, तो अब यहाँ पे मतलब y में से मैं -y घटा रहा हूँ, तो इस प्रकार लिखा जाता है इसको। तो अब ये y, अब मैं आपको बताया था कि मतलब जो कोष्टक आता है ना उसका मीनिंग क्या होता है कि उसका मीनिंग होता है कि मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ भी आ गया 2y आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे x माइनस एक्स तो 0 आ गया, और y माइनस वाई को घटाने पर तो मतलब y प्लस वाई आ गया, तो यहाँ पे 2y आ गया। आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको साइन दिखे ना उसका विपरीत कर दो आप, तो उसको फॉलो कर लो। तो ये माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया ना, तो y प्लस वाई कर लो, तो 2y हो गया ना सीधा। अब ये हो गया 5 माइनस 6, तो 2y इक्वल टू माइनस का 1 है, तो y इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 1/2। y का मान क्या आ गया? -1/2। ओके, अब यहाँ पे x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अगर आपको लगे कि यार मैंने जो कैलकुलेट किया है वो गलत हो सकता है, तो आप यहाँ पे ऐसा करो कि जो आपके पास समीकरण दिए थे ना वहाँ पर इनका मान पुट करके देख लो। जैसे यहाँ पे मेरे पास समीकरण था, क्योंकि वहाँ से निकाला हूँ तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा यार। x का मान कितना निकाला हूँ? 11/2। y का मान कितना निकाला हूँ? -1/2। तो अब देखो बराबर 5 की मतलब ये दोनों मतलब इक्वल आ जाएंगे 11। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लिया 11 - 1/2 इक्वल टू 5, और यहाँ पे कितना आ गया? 10/2 इक्वल टू 5 भी होता है, मतलब 5 इक्वल टू 5 आ गया। मतलब अपन ने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन की है। लाइक दिस x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी पुट करके देख लो, x का मान ये है
ये -1/2 इक्वल टू 6। यहाँ पे y का मान -1/2 है, तो इसको सेपरेट करने के लिए, बिल्कुल सेपरेट करने के लिए मतलब इस कोष्टक को यूज़ किया जाता है। आपको धीरे धीरे पैटर्न बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। इसको मतलब ऐसा मत करो कि यार मेरे को थोड़ा मतलब ये लेक्चर होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन यार इस चीज़ है वो उसको सिखाना तो पड़ेगा ना, और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इजी वे में सिखा दूँ एकदम। तो 11/2, ये माइनस और माइनस के आगे प्लस हो गया। अब आपको ऐसे बोलोगे कि यार आपको पता हो, मतलब अब मेरे को कैसे आया कि ये मतलब इतना जल्दी कैसे आया कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी यूज़ हुआ था और जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वहाँ पे भी यूज़ हुआ था। तो आपको मतलब प्रैक्टिस करोगे तो ये रट जाएगी ये चीज़ें यार, कि मेरे को यही करना है। ओके तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 12/2 आ गया, तो मतलब 6 आ गया, और यहाँ पे भी 6 ही था, तो 6 इक्वल टू 6 मतलब अपन ने जो कैलकुलेशन की है बिल्कुल परफेक्ट है अपनी कैलकुलेशन। ओके मतलब बेसिकली अपन को करना क्या होता है कि आपको दो समीकरण देगा, वो दो समीकरण देगा और बोलेगा कि मेरे को या तो अक्स का मान बताओ या वाई का मान बताओ, या बोथ का मान फाइंड करो आप। ओके तो अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर क्या करना है कि मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 देगा। पहले तो आप इनको ऐसे करेंगे, मैं कौन से को एलिमिनेट करना मेरे लिए आसान है, जैसे मेरे को जोड़ना आसान है या बाकी करना आसान है, तो डिपेंड्स ऑन यू। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी धीरे धीरे वो हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको पता लगने लग जाएगा यार इसको करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, इसको करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। मैं होता ना तो यहाँ पे मैं वो करता, सिंपल जोड़ करता और निकाल देता मान इसका। तो मैंने जब दोनों को ऐड किया तो ऐड ऐसे करते हैं, तो इसके अंदर क्या करना है कि प्लस है तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको साइन ऐसे नहीं, मतलब ऐसा मत समझ जाना कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ रहा तो मैं माइनस कर दूँ, ऐसा मत समझ जाना। अगर माइनस आया ना उसका प्लस कर देंगे अपन, ये मतलब एज ए ट्रिक है। वैसे तो सिंपल तो आपको मतलब फंडा तो यही है कि वाई माइनस कोष्टक माइनस वाई इक्वल टू, अगर यहाँ पे माइनस प्लस आ जाता है तो सिंपल जोड़ देना, अगर माइनस आ जाता है तो यहाँ पे प्लस समझ लेना, क्योंकि माइनस घटाने मतलब ऐसा करेंगे तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे वही हो जाएगा, क्या मतलब यहाँ पे कट ही जाना है ये। तो 2x + 0 इक्वल टू ये आ गया 11 आ गया, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 11 आ गया, x बराबर 11/2 आ गया यहाँ पे। तो मतलब ऐसे याद रख लो आप, तो कि अगर माइनस, अगर आपको घटाना होगा ना, घटाना होगा तब आपके अंदर, अगर घटाना होता है ना तो ऐसा होता है बेसिकली, अगर घटाना हो जैसे यहाँ पे प्लस का तो फिर माइनस कर देना आप, माइनस का हो तब यहाँ पे आप चेंज कर देना। लेकिन प्लस आ रहा है तो प्लस के अंदर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करते हैं ना तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, घटाने पर मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है इसका। लेकिन अगर मैं माइनस इंटू प्लस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहता है, आपको भी बताइए। तो मतलब अगर आप घटा रहे हो तो यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देना, उनके उनके चिन्ह चेंज कर देना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस जिसको मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, उसको ये उसका चिन्ह चेंज कर देता है, खुद का भी चिन्ह चेंज कर देता है। माइनस को माइनस से किया तो प्लस कर दिया, माइनस को प्लस से किया तो फिर मतलब वही आ गया माइनस आ गया, ऐसा। तो मतलब अगर आप घटा रहे हो ना तो वहाँ पे क्या कर देना, आप चिन्ह चेंज कर लेना, एज ए ट्रिक याद कर लो इसको। अगर आप घटाते हो तो यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देना उनके सीधा, और अगर जोड़ते हो तो सिंपल जोड़ तो आता है यार अपन को, कि मतलब अक्स और अक्स को जोड़ा तो ये 2x हो गया, और यहाँ पे y माइनस वाई किया तो 0 आ गया, और ऐसे 11 हो गया, और यहाँ पे मान निकाल लिया। अब यहाँ से अगर आप सोचो कि मतलब इतना इतना मतलब इतना लेंथी नहीं होगा, तो ये मतलब मैंने तो आपको मतलब समझाया था ना, इसलिए, वरना मैं तो इसको मतलब 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर देता आराम से। अब यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो कि अक्स का मान निकाल लिया आपने। अब यहाँ से ऐसे सोल्व कर सकते हो, जैसे मतलब आपने अक्स का मान निकाल लिया कि कितना आ गया, आपने कितना आया था 11/2 आया था, और समीकरण था अपना अक्स + वाई इक्वल टू 5 था, यही था ना, यही था। ओके अक्स का मान ये था। ओके अब इसके अंदर क्या करना है कि मैंने अक्स का मान कैलकुलेट कर लिया है वो इतने से मेथड से, वहाँ से मतलब 2 सेकंड में हो जाएगा वो। तो अब यह अक्स का मान मैंने कैलकुलेट कर लिया और वाई का मान निकालना है मेरे को। अब तो यहाँ पे भी ऐसा भी रख सकता हूँ कि मैं अक्स का मान रख दिया यहाँ पे, और वाई का मान इजीली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 5 पक्षांतरण कर दिए -11/2। पक्षांतरण देखो हर जगह काम आ रहा है, क्योंकि मतलब मैथ्स रिलेटेड है बिल्कुल। जैसे जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें आती जाएगी ना, बड़ी बड़ी आप बिल्कुल आसानी से सोल्व करते जाओगे, और वो भी मतलब आराम से कंफर्टेबल तरीके से। तो 10 - 11/2 इक्वल टू क्या हो गया -1/2। तो क्या आ गया यहाँ पे y का मान आ गया अपने पास, y का मान देखो सीधा आ गया, और उसमें इतना लंबा किए थे अपन। तो मतलब ये है ना, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो ईजी, आप जो चीज़ें हैं ना वो आपके लिए आसान होती जाएगी। यार मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं रहता तो अक्स का मान निकाल लेता यहाँ से, और फिर सीधा यहाँ से y का मान निकाल लेता, बस खत्म मामला।
ओके, मतलब अगर आपने अच्छे से आता है ना आपको, तो मतलब ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो हो गया पहला कंप्लीट। मतलब कि एक अपन को समीकरण देगा, समीकरण से अपन को कौन सा चर इलिमिनेट हो सकता है उस हिसाब से अपन कर लेंगे। तो अगर जोड़ना हो तो जोड़ देंगे, घटाना हो तो घटा देंगे। यहाँ से एक्स का मान कैलकुलेट कर लिए और एक्स का मान यहाँ पे पुटअप कर दिए, तो यहाँ से वाई का मान कैलकुलेट कर लेंगे। आप तो ये भी याद रखो, मैं आपको ये मतलब ऐसे बताया था कि ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ओके, अब देखो मैं मतलब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे को पता है कि आपको यार एक कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा थोड़ा, लेकिन मतलब चीज़ें हैं तो मैं उनको ईजी वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मतलब आपको मेथड कौन सा याद रखना है, मतलब या तो जो सबसे पहले आपने जोड़ दिया, मान लो मतलब अक्स का मान कैलकुलेट कर लिया, फिर जो मान कैलकुलेट किया है उसको उस समीकरण के अंदर रख देते हैं ना अपन। तो अपन क्या करेंगे, वो उसका जो मतलब दूसरा चर है उसका भी मान अपन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ। 2x + y = 5 और x + 2y = 6 हो गया। मतलब ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 बोला है कि मेरे को x का मान बता दो और y का मान बता दो। तो मैं बोला हूँ, रुको अभी बता देते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनके कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। या तो इसके कर लो या इसके कर लो, क्योंकि घटाएंगे तभी तो, मतलब 2x में से 2x कटेगा तभी तो जीरो आएगा, तभी तो एलिमिनेट होगा अपना चर। और ऐसा थोड़ी है कि 2x में x घटा देंगे तो x बच जाएगा उल्टा। तो अपन को किसी एक चर को एलिमिनेट करना है अपन को। तो ओके, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणांक सेम करेंगे। तो चलो मैं x का गुणांक सेम कर लेता हूँ। ओके, x का गुणांक सेम कर लिया। x का गुणांक सेम करेंगे, मतलब कैसे करेंगे अपन इसको, मतलब पूरे समीकरण को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे कि x + 2y = 6 है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। ओके, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे गुणांक सेम हो गया, मतलब क्यों फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे, क्योंकि 2 × 6, मान लो यहाँ पे अक्स है, चलो अक्स, और यहाँ पे 2 × y, तो मतलब दोनों तरफ मैंने कर दिया ना, तो एक कट जाते हैं तो अक्स बराबर वाई आ जाता है। और या दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ऐसे कट जाते हैं तो इसका कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आप दोनों इक्वल में हैं तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों को, इसलिए कर लिया मैंने, है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 2x + 2x हो गया ना। और ये देखो मतलब ये फॉर्मेट देखो पहले भी काम में आया था अपने। तो मतलब ये अब सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है अपन को। 2x + 4y = 12। चीज़ समझ में आई। अभी आ गया समीकरण अपन अपना 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका और इसका कोएफिशिएंट सेम हो गया, अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका कोएफिशिएंट सेम कर लिया अपन ने। अब यहाँ से अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को एक बार लिख लेंगे। मतलब ये मैं थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, वरना तो मतलब हो जाता है 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन। ओके, तो अब इसके अंदर मतलब ये समीकरण आ गया। अब इसके अंदर सेम हो गया मान, अब तो सेम हो गया तो मेरे को एलिमिनेट करने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। घटा दिया, चलो मैंने घटा दिया तो 2x में 2x गया तो वही जीरो। मतलब फॉर्मेट फिक्स है इनके, एक बार आप कर लोगे, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा यार आराम से। मैं हर इसी पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस है, मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो y - 4y = तो मैं आप देखो y में से 4y गया तो -3y, और 5 में से 12 गया तो -7 ही आता है ना, हाँ -7। अब देखो माइनस हो गया, माइनस हो गया तो माइनस से माइनस कट जाएगा और y = 7/3। वाई इक्वल टू आ गया 7/3। अब y का मान यहाँ पे रख दो और वो भी मान आ जाएगा अपना, वो भी यहाँ से कैलकुलेट करने के। y का मान आ गया 7/3। और कोई सा भी समीकरण उठा लो, रैंडमली कोई सा भी उठा सकते हो आप। 2x + y = 5, और तो मतलब 2x + y का मान है 7/3 = 5। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे 2x आ गया तो 5 - 7/3। मतलब इतनी खतरनाक कैलकुलेशन नहीं देगा वो आपको, मतलब एग्जाम में आएगा ना तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आएगा। तो 2 आएगा, इसका मान 3 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, ऐसा आएगा। मैं तो ऐसे रैंडमली समीकरण उठा रहा हूँ ना, तो इसलिए मतलब थोड़ी ऐसा आ रहा है कि मतलब मैं तो कुछ वो एग्जामिनर ऐसे सोच कर देगा कि यार बच्चे को कंसेप्ट आना चाहिए और कैलकुलेशन में उससे कम से कम करवाऊँ। ओके, 2x ये आ गया, मतलब लघुत्तम लेना तो आता है ना यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भाग दूंगा इसका। तो यहाँ पे 3 आ जाता है, तो 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 आ जाता है।
लाइक दिस मैं भाग देता हूँ तो 7 तो मैं लघुत्तम भी कवर करूँगा, टेंशन मत करो। 2x अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर किसी को लघुत्तम में भी प्रॉब्लम है तो मैं उस पर एक बार सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मतलब कुछ भी हो जाए यार, आपको अपने डाउट क्लियर करने हैं, मैथ्स एक बार अच्छे से करनी है आपको, जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, बस आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। ओके, तो मतलब 8/3 आ गया, और मतलब यहाँ पे आ गया 2 × x बराबर 8/3 था ना, तो यहाँ पे क्या चला गया ये, मतलब मैं अब देखो यहाँ पे वज्रगुणन काम में गया, जो गुणा था वो भाग में चला गया। अब तो आप बोलोगे यार आपको कैसे पता चल जाता है, तो वही ना प्रैक्टिस है। तो अब यहाँ पे कट भी गया ये 4/3। आप भी यार आसानी से कर सकते हो, बस मेरे साथ बने रहो, ऐसे चुटकियों में उड़ाएंगे मैं इसको। तो x बराबर 4/3 आ गया। ओके, x बराबर 4/3 आ गया, y का मान आ गया, x का मान आ गया। तो मेरे इतना लेंथी क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने मतलब रैंडमली समीकरण उठा रहा हूँ मैं, तभी ऐसा हो रहा है कि, लेकिन एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे देगा, कंसेप्ट आना चाहिए आपको, ये तो बिल्कुल सटीक देगा कि y = 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, तो ऐसा बिल्कुल सटीक देगा वो तो। ओके, तो x का मान ये आ गया 4/3 और y का मान आ गया अपने पास 7/3। और दूसरा समीकरण कर लिया। सबसे पहले अपन को समीकरण देगा उसके अंदर क्या करना है, मेरे को समीकरण देगा उसके अंदर क्या करना है कि मतलब इनके गुणांक सबसे पहले सेम करने हैं, गुणांक सबसे पहले सेम करने अपन को। तो गुणांक सेम कर लिया अपन ने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणांक सेम होते फिर वही समीकरण बन गया, तो इसको घटा दिए, तो y का मान कैलकुलेट कर लिए, तो y का मान यहाँ पे रख दिया, फिर वही ये तो सिंपल पक्षांतरण हो गया, इससे एक और हो गया। चीज़ समझ में आ गई, मतलब गुणांक सेम करो और जोड़ना घटाना आपके हाथ में है। अब तीसरा समीकरण लेता हूँ मैं तीसरा समीकरण लेते हैं अपन, थर्ड समीकरण लेते हूँ मैं 2x + 3y = 4 ले लेते हैं, चलो। और ले लेता हूँ मैं 5x + 6y = 8 ले लेता हूँ। ओके, तो अब मेरे को देखो क्या करना है इसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है, मतलब मैं तीनों जो 4 फॉर्मेट है वो चारों फॉर्मेट ले लेता हूँ आपके पास, और मतलब फिर मतलब इन 4 फॉर्मेटों में से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी से भी, मतलब यहाँ से कोएफिशिएंट सेम करना है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो इसको, तो मतलब कोएफिशिएंट सेम करना है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो फिर अपन क्योंकि अपन को कोएफिशिएंट सेम करने थे ना, तो अब ये कर दो कि 10x + 15y = 20 आ गया। यहाँ पे 10x प्लस कितना आ गया 12y = 16 आ गया यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे वही घटा दिया, फिर यहाँ पे तो आपको बस आ जाएगा फिर कि 12 में से 15 गए तो 3y, ये आगे 4 आ गया, y का मान 4/3, और फिर ऐसे ही यहाँ पे उसका मान रख देना, और फिर उसका मान भी आ जाएगा, जैसे 2x + 3 × 4/3 ये आ गया, तो यहाँ से कट गया ये। तो अब जैसे 2x और ये 4 - 4, तो 2x = 0 और x = 0/2, मतलब 0 आ गया। तो यहाँ पे x का मान आ गया ऐसे। ओके, चीज़ समझ में आ गई। तो ये तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 4 होता है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि 2x + 4y = आपको अगर 6 दे रहा है, और वही x + 2y = 3, तो इसके अंदर आप जब समीकरणों को कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करोगे ना, तो इसमें क्या होगा कि मतलब मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो देखो क्योंकि कोएफिशिएंट मेरे को सेम करने थे इनके, तो 2x + 4y = 6 आ गया, और 2x + also 4y = 6 आ गया। यहाँ पे 5 भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 10 हो गया। तो मतलब अब यहाँ से अपन मान नहीं निकाल सकते, तो इन ये लाइन पैरेलल होती है, तो मतलब अपन मान नहीं निकाल सकते इनके, मतलब मान तभी निकाल सकते हैं जब दो लाइनें क्रॉस करती है एक दूसरे को, अगर पैरेलल आ जाती है ना तो नहीं, मान नहीं निकाल सकते अपन। ओके, इसका स्पेशली ध्यान रखना, मतलब वैसे केस देगा नहीं आपको वैसे तो, लेकिन मैं बता दिया है फन के लिए, मतलब ऐसा आ जाए तो मान कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। कहीं ऐसा आपको लगे कि यार अरे यहाँ से मान ही नहीं आ रहे, कैसा केस हो गया, तो सारे केस मैंने कवर कर लिए। तो आप एक बार देखिए ना, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि मतलब कोएफिशिएंट सेम कर लेना और जोड़ बाकी कर लेना, और फिर यहाँ से मान आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो मैंने आज जो 2 समीकरणों से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी कवर कर लिया है, बिल्कुल 3 टॉपिक तो मैंने कवर कर लिया, और मैं और भी कवर करता रहूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आसानी से हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया, मतलब पहले तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो फ्रीली कॉन्टैक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप अपना डाउट क्लियर करो, किसी से कुछ ही मतलब नहीं है अपन को, मैथ सीखना है अपन को।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और जो बेल आइकन की वो घंटी होती है ना, उसको भी दबा देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। बाय बाय।